Hello students, welcome to today's class. So today in this video we are going to cover some more topic of chapter 11 which is list manipulation. और इस चैप्टर का पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो पार्ट्स नहीं देखे हैं तो देख लेना। उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप लोग चेक कर लेना। तो चलिए करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और डिस्कस करते हैं रिमेनिंग टॉपिक्स को। तो लास्ट वीडियो को हमने यहाँ पे एंड करा था, तो आज की इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे रिमूव मेथड को। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस मेथड को। तो रिमूव मेथड का काम क्या होता है, देखिए। रिमूव मेथड का यूज करते हैं किसी भी एलिमेंट को लिस्ट में से रिमूव करने के लिए। मतलब क्या है, जो भी एलिमेंट आप लिस्ट से डिलीट करना चाहते हैं वो आप दे देंगे यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट। मतलब रिमूव मेथड के अंदर यहाँ पे रख देंगे उस एलिमेंट को। तो रिमूव मेथड उस एलिमेंट को लिस्ट से रिमूव कर देगा। और अगर वो एलिमेंट एक से ज्यादा बार हुआ लिस्ट में तो ये रिमूव करेगा फर्स्ट अकेरेंस को। मतलब जो भी फर्स्ट टाइम इसे मिलेगा एलिमेंट उसको ये रिमूव करेगा, बाकी जो बाद के एलिमेंट होंगे उनको रिमूव नहीं करेगा। सपोज कि 20 दिया और 20 लिस्ट में 3 बार है, तो जो फर्स्ट टाइम 20 होगा उसको ये रिमूव कर देगा, बाकी के जो 20 होंगे उनको छोड़ देगा। एंड अगर जो एलिमेंट दिया है वो लिस्ट में नहीं है तो ये जनरेट करेगा वैल्यू एरर। तो इसको किस तरीके से यूज करेंगे लिस्ट में, देखिए। यहाँ पे लिस्ट 1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे देखिए मैंने रिमूव मेथड को अप्लाई करा है और रिमूव मेथड में मैंने दिया है 30। तो ये रिमूव मेथड क्या करेगा, लिस्ट 1 को चेक करेगा और जहाँ पे भी इसे फर्स्ट टाइम 30 मिलेगा उसको रिमूव कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इस लिस्ट में एक बार 30 ये आ रहा है और एक बार 30 ये आ रहा है, तो ये रिमूव करेगा इस वाले 30 को। ये जो 30 है इसको ऐसे ही छोड़ देगा। जब आप प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को तो आपको इस तरीके से आउटपुट दे देगा। देखिए यहाँ पे जो पहले वाला 30 था वो इसने हटा दिया है और बाद वाला 30 था वो देखिए यहाँ पे आ रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएट किया मैंने लिस्ट 2 और ये इस लिस्ट की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे अप्लाई करा मैंने लिस्ट 2 पे रिमूव मेथड को और इस मेथड में मैंने आर्गुमेंट में दिया है 70। तो इस केस में रिमूव मेथड चेक करेगा लिस्ट 2 के अंदर 70 को, तो 70 इसे कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अब जब 70 कहीं पे भी नहीं मिलेगा तो इस केस में जनरेट होगा एक एरर। जब आप लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके से एरर मिल जाएगा, लिख के आ जाएगा इस तरीके से एक्स नॉट इन लिस्ट। मतलब जो भी एलिमेंट आपने यहाँ पे दिया है वो लिस्ट में नहीं है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो इस लिस्ट से सपोज मैं चाहता हूँ रिमूव करना 20 को, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा रिमूव। ठीक है, इस तरीके से मैंने लिख दिया। इसके बाद में यहाँ से प्रिंट को हटा दूंगा, क्योंकि अगर हम इसको प्रिंट करते हैं तो कुछ भी आउटपुट में नहीं आएगा, नन आएगा, क्योंकि रिमूव मेथड भी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से कर देंगे एंड अब करेंगे लिस्ट 1 को प्रिंट। यहाँ पे कर देते हैं प्रिंट लिस्ट 1। अब इसको सेव करके रन करते हैं। तो देखिए जैसे ही रन करेंगे तो ये वाला 20 हट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये चेक करेगा 20, तो जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे 20 मिलेगा उसी को ये रिमूव कर देगा। तो इस केस में ये रिमूव करेगा इस वाले 20 को। देखिए यहाँ पे मैं चलाता हूँ, 2 बार 20 आ रहा है यहाँ पे, तो ओनली 1 टाइम 20 रह जाएगा। देखिए मैं इसको रन करता हूँ। ओके, यहाँ पे एरर आ गया। ये वाली ब्रैकेट प्रिंट वाली हटाई नहीं है मैंने। ठीक है, इसको हटा के अब रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग आउटपुट में जो 2 बार 20 आ रहा था वो हट गया है। जो फर्स्ट टाइम इसको 20 मिला वो इसने रिमूव कर दिया है। अब अगर मैं यहाँ पे देता हूँ कोई ऐसी वैल्यू जो कि इस लिस्ट में ना हो तो ये जनरेट करेगा एरर। देखिए यहाँ पे सपोज मैं देता हूँ 70। ठीक है, सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया ये एरर। तो आई होप आप लोगों को रिमूव मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है पॉप। तो पॉप मेथड का काम क्या होता है, देखिए। पॉप मेथड को यूज करते हैं हम लिस्ट में से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। मतलब क्या है, लिस्ट में से आप जिस एलिमेंट को भी रिमूव करना चाहते हैं तो आप पॉप मेथड में उस एलिमेंट के इंडेक्स को दे देंगे, तो उस इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको ये रिमूव कर देगा। और पॉप मेथड उस एलिमेंट को रिटर्न भी करता है। मतलब क्या हुआ, पॉप मेथड में जो भी इंडेक्स देंगे तो उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट होगा उसको ये रिटर्न भी कर देगा। एंड अगर आप पॉप मेथड के साथ में कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, मतलब यहाँ पे कोई भी इंडेक्स नहीं देते हैं, तो ऐसे केस में ये रिमूव कर देगा लिस्ट के सबसे लास्ट एलिमेंट को। तो इस मेथड को किस तरीके से यूज करते हैं, देखिए समझ लेते हैं। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे लिस्ट 1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब यहाँ पे लगा दिया मैंने पॉप मेथड और पॉप मेथड में मैंने दिया है 3 एज एन आर्ग्यूमेंट। तो ये पॉप मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा लिस्ट 1 में और थर्ड इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसको रिमूव कर देगा। तो थर्ड इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू है, देखिए थर्ड इंडेक्स पे है 40, तो ये 40 को रिमूव कर देगा। अगर आप इस पूरे स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं तो ये बता देगा इसने 40 को रिमूव कर दिया। इस तरीके से अगर आप लिखते हैं, देखिए यहाँ पे
अगर आप इस तरीके से प्रिंट कर देते हैं इस पूरे को, तो ये आउटपुट में दे देगा आपको इस तरीके से 40 कि इसने लिस्ट में से 40 को रिमूव कर दिया है। एंड जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको ये लिस्ट दे देगा, इसमें से 40 को हटा देगा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, यहाँ से 40 हट चुका है, तो 40 को रिमूव करके पूरी लिस्ट को ये प्रिंट कर देगा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिस्ट 2 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब मैंने लगा दिया पॉप मेथड और देखिए इस बार मैंने यहाँ पे पॉप मेथड में कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया है। तो इस बार पॉप मेथड क्या करेगा, जो सबसे लास्ट एलिमेंट है लिस्ट का उसको डिलीट कर देगा, मतलब इस 60 को यहाँ से रिमूव कर देगा। अगर आप इसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं तो ये आपको दे देगा इस तरीके से 60 कि इसने 60 को रिमूव कर दिया है। एंड जब आप लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, उसमें से 60 रिमूव हो चुका होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं यहाँ से 60 हट चुका है। तो चलिए इसको भी थोड़ा सा पाइथन आईडीएल में समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे करता हूँ मैं, तो सपोज मैं चाहता हूँ ये जो लिस्ट 1 है इसमें से मैं चाहता हूँ इस वाले 20 को रिमूव करना। तो इसके लिए यहाँ पे लिख दूंगा मैं पॉप मेथड को, यहाँ लिख देता हूँ पॉप, ठीक है, पॉप लिख दिया मैंने। एंड अब यहाँ पे दे दूंगा इंडेक्स। तो कौन से इंडेक्स पे ये 20 चेक कर लेते हैं, 0 1 2 3 4, तो ये 4th इंडेक्स पे है, तो यहाँ पे दे दूंगा मैं 4। अब मैं चाहता हूँ कि आउटपुट में ये भी आए कि कौन सा एलिमेंट डिलीट हुआ है, तो इस पूरे को कर दूंगा मैं प्रिंट। यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे देखिए लिस्ट 1 ऑलरेडी प्रिंट हो ही रही है। अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसने पहले बताया कि इसने कौन सा एलिमेंट रिमूव करा है। इसके बाद में ये लिस्ट प्रिंट कर दी है क्योंकि हमने वहाँ पे लिस्ट को प्रिंट करा था। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 20 था वो हट चुका है। तो आई होप आप लोगों को पॉप मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है रिवर्स। तो रिवर्स मेथड का काम क्या होता है, देखिए रिवर्स मेथड को यूज करते हैं हम लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करने के लिए। मतलब क्या है कि जो लिस्ट के एलिमेंट है अगर आपको उनके ऑर्डर को रिवर्स करना है तो वो आप करेंगे रिवर्स मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, देखिए यहाँ पे ये हमारे पास लिस्ट 1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स करना, मतलब जो लास्ट में है वो इस तरीके से पहले आ जाए, इसके बाद में ये आए, फिर ये आए, इस तरीके से रिवर्स ऑर्डर में ये लिस्ट आपकी हो जाए। तो इस काम को करने के लिए यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिस्ट 1 पे रिवर्स मेथड को। तो अब ये रिवर्स मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देगा। जब आप प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को तो आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में देख सकते हैं इस तरीके से जो लिस्ट के एलिमेंट है वो रिवर्स हो गए हैं। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिए लिस्ट 2 और लिस्ट 2 के अंदर रख दिए हैं स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट, ये सारे स्ट्रिंग टाइप के एलिमेंट हैं। अब जब मैं इस लिस्ट पे रिवर्स मेथड को अप्लाई करूंगा, देखिए यहाँ पे कर दिया मैंने लिस्ट 2 रिवर्स, तो क्या होगा जो लिस्ट के एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ से रिवर्स होना स्टार्ट होगा, डॉग आएगा, एलिफेंट आएगा, कैट आएगा, लॉयन आएगा, जेब्रा आएगा, फिर टाइगर आएगा। इस तरीके से आपकी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। जब इसको प्रिंट करेंगे तो आपको इस तरीके से आउटपुट मिल जाएगा। ये देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इसको जल्दी से पाइथन आईडीएल में भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिस्ट बना देता हूँ। तो मैं लेता हूँ लिस्ट 1 इक्वल, यहाँ पे एलिमेंट देता हूँ इस लिस्ट के, मैं देता हूँ 10, 20, 30, 40, 50। इस तरीके से मैंने इस लिस्ट के एलिमेंट दे दिए। अब करता हूँ इस लिस्ट को रिवर्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं लिस्ट 1 डॉट रिवर्स। तो अब हमारी लिस्ट रिवर्स हो जाएगी। यहाँ पे 1 रह गया, यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। अब करता हूँ इस लिस्ट 1 को प्रिंट, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट लिस्ट 1। इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस लिस्ट के एलिमेंट जो हैं वो रिवर्स हो गए हैं। तो आई होप आप लोग को रिवर्स मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है शॉर्ट। तो शॉर्ट मेथड का काम क्या होता है, देखिए शॉर्ट मेथड को हम यूज करते हैं लिस्ट के एलिमेंट को शॉर्ट करने के लिए। मतलब क्या है कि अगर आपको लिस्ट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना है तो वो आप कर सकते हैं शॉर्ट मेथड की हेल्प से। किस तरीके से करेंगे, देखिए ये हमारे पास में लिस्ट 1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। तो यहाँ पे इस लिस्ट में सारे ही एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप के हैं। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को शॉर्ट करना, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिस्ट 1 पे शॉर्ट मेथड को। इस तरीके से शॉर्ट मेथड मैं यहाँ पे लगा दूंगा। और अब जब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो जो एलिमेंट है वो सारे शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आउटपुट इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो एलिमेंट है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लग गए हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने लिए लिस्ट 2 और ये इस लिस्ट के एलिमेंट दिए हैं। तो इस बार इस लिस्ट के एलिमेंट मैंने इंटीजर टाइप के दिए हैं।
अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को शॉर्ट करना, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा लिस्ट 2 पे शॉर्ट मेथड को। एंड अब जब मैं इस लिस्ट 2 को प्रिंट करूंगा तो जो एलिमेंट है वो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए आउटपुट इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर में एलिमेंट आ रहे हैं, सारे एलिमेंट शॉर्ट हो गए हैं। तो शॉर्ट मेथड जो है वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्टिंग करता है। अब अगर आप चाहते हैं एलिमेंट को शॉर्ट करना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो वो किस तरीके से करेंगे, चलिए उसको भी समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे मैंने लिए लिस्ट 1 और ये इस लिस्ट के एलिमेंट दिए हैं। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो इसको करने के लिए लिस्ट 1 पे लगा दूंगा मैं शॉर्ट मेथड, और शॉर्ट मेथड में एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा इस तरीके से, लिख दूंगा रिवर्स इक्वल ट्रू। तो इस तरीके से लिखने पे क्या होगा, जो लिस्ट है हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगी। जब आप इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो जो वैल्यू है वो आपके डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएंगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट शॉर्ट हो चुकी है। तो चलिए इसको जल्दी से प्रैक्टिकली भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे जो लिस्ट है हमारी वो इस तरीके से आ रही है। तो यहाँ पे ऑलरेडी है शॉर्टेड फॉर्म में, तो इसको मैं कर देता हूँ चेंज। यहाँ पे दे देता हूँ सपोज 40 एंड यहाँ दे देता हूँ मैं सपोज 70 एंड यहाँ कर देता हूँ मैं सपोज 15 एंड यहाँ कर देता हूँ सपोज 95। ठीक है, अब ये शॉर्टेड फॉर्म में नहीं है, तो इसको शॉर्ट करने के लिए यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा मैं शॉर्ट मेथड को। यहाँ लिख देता हूँ शॉर्ट। ठीक है, इसको सेव करता हूँ एंड अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लिस्ट है हमारी शॉर्ट हो गई है। अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना, तो यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट लिख दूंगा मैं रिवर्स इक्वल ट्रू। ठीक है, इस तरीके से लिखने से क्या होगा, जो लिस्ट है हमारी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो जाएगी। देखिए इसको रन करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो लिस्ट हमारी अब डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट हो गई है। तो आई होप आप लोगों को शॉर्ट मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है शॉर्टेड। तो देखिए जो शॉर्टेड मेथड है ये भी बिल्कुल शॉर्ट मेथड की तरह ही है, लेकिन यहाँ पे जो है एज एन आर्गुमेंट पास होती है लिस्ट। मतलब जिस लिस्ट को भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं उसको आप देंगे शॉर्टेड मेथड में एज एन आर्गुमेंट। और देखिए शॉर्टेड मेथड जो है वो लिस्ट को रिटर्न भी करता है, क्योंकि जो शॉर्ट मेथड था वो लिस्ट को रिटर्न नहीं कर रहा था। तो इसको और क्लियरली एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 बनाई है और लिस्ट 1 की ये एलिमेंट दिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ लिस्ट 2, और लिस्ट 2 में क्या क्रिएट कर रहा हूँ, शॉर्टेड लिस्ट ऑफ लिस्ट 1। मतलब क्या है, जो लिस्ट 1 है उसको शॉर्ट करके लिस्ट 2 में स्टोर कर दो। अगर आप इस काम को शॉर्ट मेथड की हेल्प से करते तो लिस्ट 2 के अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं आते, कोई भी रिजल्ट नहीं आता। लेकिन शॉर्टेड मेथड के केस में ये क्या करेगा, इस लिस्ट 1 को शॉर्ट करके पूरी रिटर्न कर देगा लिस्ट 2 में। तो लिस्ट 2 के पास में शॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी लिस्ट 1 की। जब आप लिस्ट 1 को प्रिंट करेंगे तो इस तरीके से आपको एलिमेंट मिलेंगे जो कि अनशॉर्टेड है, एंड जब आप लिस्ट 2 को प्रिंट करेंगे तो आपको मिल जाएंगे लिस्ट 1 के शॉर्टेड एलिमेंट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट हो गई एलिमेंट आ गए हैं। तो चलिए इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए जब हमने शॉर्ट मेथड का यूज़ करके इस लिस्ट को शॉर्ट करा था तो लिस्ट हमारी शॉर्ट हो गई थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैं इसके रिजल्ट को किसी और लिस्ट में स्टोर करूँ, मैं सपोज यहाँ क्रिएट करता हूँ लिस्ट 2, इस तरीके से इक्वल करके लगा देता हूँ, तो शॉर्ट मेथड के केस में क्या होगा, इस लिस्ट 2 में कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ प्रिंट लिस्ट 2। ठीक है, अब इसको सेव करके रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप लोग यहाँ पे जब मैंने यहाँ पे लिस्ट 1 को प्रिंट कराया तो हमारी शॉर्टेड लिस्ट आ रही है, लेकिन जब मैंने लिस्ट 2 को प्रिंट कराया तो देखिए यहाँ पर आउटपुट कुछ भी नहीं आ रहा, लिखा हुआ आ गया है नन। तो शॉर्ट मेथड जो है वो कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो अगर हम चाहते हैं कि जो इसका रिजल्ट है वो किसी और लिस्ट में स्टोर हो जाए तो उस काम को करेंगे हम शॉर्टेड मेथड की हेल्प से। यहाँ पे लगा दूंगा मैं शॉर्ट की जगह शॉर्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे एज एन आर्गुमेंट पास कर दूंगा मैं लिस्ट 1 को। तो यहाँ से डॉट हटा दूंगा मैं, ये डॉट हटा दूंगा इस तरीके से, और यहाँ दे दूंगा लिस्ट 1 को। यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट 1। ठीक है, अब इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट लिस्ट आ रही है वो अनसॉर्टेड है। यहाँ पे आप लोग देखिए लिस्ट 1 का जो आउटपुट आ रहा है वो अनसॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है, लेकिन जब मैंने लिस्ट 2 को प्रिंट कराया तो यहाँ पे देखिए जो आउटपुट आ रहा है वो शॉर्टेड फॉर्म में आ रहा है। अब अगर आप चाहते हैं इस लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करना तो इसके लिए भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कॉमा लगा के रिवर्स इक्वल ट्रू। ठीक है, तो अब क्या होगा, रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट होके चली जाएगी लिस्ट 2 के अंदर। देखिए यहाँ पर रन करता हूँ इसको, तो देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं
जो list 2 का आउटपुट आ रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में शॉर्ट होके आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को शॉर्टेड मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है क्लियर। तो क्लियर मेथड को यूज करते हैं हम लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव करने के लिए। मतलब क्या है, कोई लिस्ट आपके पास में और आप चाहते हैं उस लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव करना, तो आप कर सकते हैं क्लियर मेथड की हेल्प से। एंड ये क्लियर मेथड है, ये लिस्ट को क्लियर करके एक एम्प्टी लिस्ट को रिटर्न कर देता है। तो सिंपली क्लियर मेथड जो है वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को रिमूव करके लिस्ट को एम्प्टी कर देता है। तो इस मेथड को किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे लिया मैंने लिस्ट 1 और ये दिए इस लिस्ट के एलिमेंट। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को क्लियर करना, तो यहाँ पे लगा दूंगा लिस्ट 1 पे क्लियर मेथड को। तो ये क्लियर मेथड क्या करेगा, इस लिस्ट के सारे एलिमेंट को क्लियर कर देगा। जब आप प्रिंट करेंगे लिस्ट 1 को तो आपको मिलेगी एम्प्टी लिस्ट। इस तरीके से आपको सिर्फ एम्प्टी लिस्ट मिल जाएगी आउटपुट में। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे करता हूँ, तो सपोज मैं चाहता हूँ इस लिस्ट को क्लियर करना, तो यहाँ पे हटा देता हूँ मैं इस पूरे स्टेटमेंट को, इसको हटा देता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ लिस्ट 1 डॉट क्लियर एंड लिस्ट 1 यहाँ पे ऑलरेडी प्रिंट हो रहा है, तो लिस्ट 2 को यहाँ से हटा देता हूँ इस वाले स्टेटमेंट को। ठीक है, सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए सारे एलिमेंट डिलीट हो गए इस लिस्ट के और एम्प्टी लिस्ट आ रही है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर मेथड भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि है min, max एंड sum। तो इन तीनों मेथड का काम क्या होता है, देखिए min मेथड जो है वो रिटर्न करता है लिस्ट में से स्मॉलेस्ट एलिमेंट को। मतलब क्या है, कोई लिस्ट है और उसके अंदर कुछ वैल्यू है, तो जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। इसी तरीके से मैक्स मेथड क्या करता है, रिटर्न करता है लिस्ट में से लार्जेस्ट एलिमेंट, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा लिस्ट का उसको ये रिटर्न कर देगा। एंड सम मेथड का काम क्या होता है, सम मेथड जो है वो लिस्ट के सारे एलिमेंट को टोटल करके रिटर्न कर देता है। मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका सम करेगा और जो भी वैल्यू बनेगी उसको ये रिटर्न कर देगा। तो इन मेथडों को किस तरीके से यूज करेंगे, देखिए सपोज मेरे पास में ये लिस्ट 1 है और ये इस लिस्ट के एलिमेंट है। अब मैं चाहता हूँ इस लिस्ट में से मिनिमम वैल्यू को फाइंड करना, तो किस तरीके से करूंगा, यहाँ पे मैं लिख दूंगा मिन और मिन में पास कर दूंगा लिस्ट 1 को एज एन आर्ग्यूमेंट। तो अगर मैं इस पूरे को प्रिंट करूंगा तो ये रिटर्न कर देगा मिनिमम वैल्यू को। इस तरीके से आउटपुट में दे देगा 12। देखिए यहाँ पे मैंने प्रिंट नहीं करा है, आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली इसको प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। तो आपको आउटपुट मिल जाएगा 12, क्योंकि इस लिस्ट में सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो है वो 12 है। अब अगर आपको इस लिस्ट में से फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू को, तो आप लगा देंगे मैक्स मेथड और इसमें दे देंगे लिस्ट 1 को। तो मैक्स मेथड क्या करेगा, मैक्सिमम एलिमेंट को चेक करके बता देगा। ये आपको रिटर्न करेगा 92। यहाँ पे देखिए 92 जो है वो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है इस लिस्ट का। एंड अब अगर मैं इस लिस्ट का टोटल करना चाहता हूँ, मतलब जो वैल्यू है उनका सम करना चाहता हूँ, तो मैं लगा दूंगा यहाँ पे सम मेथड को और लिस्ट 1 को पास कर दूंगा एज एन आर्ग्यूमेंट। तो सम मेथड क्या करेगा, लिस्ट 1 के जितने भी एलिमेंट है उन सबको सम कर देगा और सम करने के बाद में जो भी रिजल्ट होगा उसको ये रिटर्न कर देगा। तो आउटपुट में आपको दे देगा ये 284। ये आपका इस लिस्ट का सम हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से इसको भी प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं, तो हमारे पास लिस्ट 1 है, तो इस लिस्ट में मैं चाहता हूँ सबसे मिनिमम एलिमेंट को चेक करना। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लगा दूंगा मिन फंक्शन को, यहाँ देता हूँ मिन। ठीक है, यहाँ पे मिन लिख दिया एंड इसकी ब्रैकेट के अंदर दे दूंगा लिस्ट 1 को, यहाँ देता हूँ लिस्ट 1। ठीक है, अब क्या करेगा, ये बता देगा सबसे मिनिमम एलिमेंट को। तो यहाँ पे आउटपुट के लिए मैं इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट, यहाँ कर देता हूँ प्रिंट इस तरीके से। ठीक है, एंड इस वाले स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, इसको सेव करता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस लिस्ट में सबसे छोटा एलिमेंट जो था वो 10 था, तो उसको इसने रिटर्न कर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पे मैक्स को लगा देता हूँ मैक्स और यहाँ पे कर देता हूँ मैं लिस्ट 1। ठीक है, एंड इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट। अब इसको रन करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिनिमम वैल्यू के साथ साथ मैक्सिमम वैल्यू भी बता दी है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 95 है। अब अगर मैं चाहता हूँ इस लिस्ट के एलिमेंट को टोटल करना, मतलब सम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे कर दूंगा सम फंक्शन को अप्लाई। मैं दे दूंगा सम फंक्शन में लिस्ट 1 एंड इस पूरे को कर देता हूँ प्रिंट। आप अगर चाहो तो इसका रिजल्ट किसी वेरिएबल में भी स्टोर कर सकते हो। अब इसको सेव करते हैं एंड इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मिनिमम वैल्यू आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है और लिस्ट के एलिमेंट का सम हो गया है। तो आई होप आप लोग को मिन, मैक्स एंड सम फंक्शन समझ में आ गए होंगे।
तो स्टूडेंट अब हमने लिस्ट के जितने भी मेथड एंड फंक्शंस थे वो डिस्कस कर लिए। जो भी इंपॉर्टेंट मेथड एंड फंक्शन थे वो सारे हमने कवर कर लिए। आई होप आपको सारे समझ में आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं 2D लिस्ट की। तो स्टूडेंट 2D लिस्ट को डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सो स्टूडेंट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।